नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब मीडिया टुडे पर। आज हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा किया गया बड़ा एक्शन, बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड में अब नया बड़ा बदलाव जो है कर दिया गया है। इसमें आपको क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान आपको होगा, और ये जो है नया नियम क्यों लागू किया जा रहा है और कब से लागू किया जाएगा, और ये नया जो नियम है ये क्या है। तो पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो की लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी अपडेट समझ में आ सके। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रेगुलर आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर होने वाला है आधार कार्ड में। तो पूरी अपडेट जाने क्या बदलाव होंगे, क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और ये फैसला क्यों लिया गया है। तो पूरी जानिए अपडेट। आधार कार्ड में नहीं होगा किसी का नाम, और क्यों लिया गया है ये फैसला, जाने यूआईडी ने आधार कार्ड में पिता, पति या अन्य रिश्तों का उल्लेख हटाकर केयर ऑफ सीओ का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अब ये केयर ऑफ मतलब सीओ क्या है, तो इसकी भी पूरी जानकारी लेना। यहाँ पर बताया है यह बदलाव नागरिकों की गोपनीयता को ध्यान में रखकर किया गया है। अब आधार कार्ड में केवल पहचान के लिए नाम और पता देना पर्याप्त होगा, जिससे निजी जानकारी आपकी छुपी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। भारत में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड उसकी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। स्कूल में दाखिला हो या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, हर जगह आधार कार्ड जो है अनिवार्य हो चुका है। लेकिन आधार कार्ड में अब यह बड़ा बदलाव लाया गया है जो उन लोगों की निजता से जुड़ा है। मतलब कि दोस्तों, यदि आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है। जैसे कि आधार कार्ड देते वक्त वहाँ पर कुछ आपसे पूछते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप पहले आधार कार्ड पर अपने पिताजी का नाम पढ़ लेते हैं और बता देते हैं। तो अब जो आधार कार्ड होगा उस पर आपके पिताजी का नाम नहीं होगा, सिर्फ आपका आधार कार्ड और आपका एड्रेस होगा, जिसमें यदि वो आपसे पूछेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको इसमें जो डिटेल दी गई है वो आप सही बता रहे हैं या फिर गलत बता रहे हैं। इससे जो है फ्रॉड का सिस्टम बहुत कम हो जाएगा। साथ ही आगे बताया है अब आधार कार्ड में पिता, पति या किसी अन्य रिश्तेदार का जिक्र सीओ के रूप में होगा, जिससे व्यक्ति की रिश्तों की पहचान गोपनीय हो जाएगी। और यह बदलाव कब से लागू होगा ये भी ज़रूरी है। इसे लेकर आधिकारिक तारीख का उल्लेख अभी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन अब नए आधार कार्ड और अपडेट किए गए हैं और आधार कार्ड में यही नियम लागू होगा। क्या है नया बदलाव, तो अब ये बदलाव क्या है। अब तक आधार कार्ड में शादीशुदा महिलाओं के लिए WO वाइफ ऑफ और बच्चों के लिए SO सन ऑफ का उल्लेख किया जाता था, जिससे रिश्ते की पहचान स्पष्ट हो जाती थी। लेकिन नए नियमों के तहत अब इनकी जगह CO केयर ऑफ का विकल्प दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी महिला के आधार कार्ड में किसी पुरुष का नाम दर्ज है तो यह नहीं बताया जाएगा कि वह व्यक्ति उसका पिता है या फिर पति है। साथ ही इससे पर्सनल रिलेशनशिप जो है गोपनीय रखी जाएगी, और बदलाव के कारण जो पीछे का कारण है उसके बारे में यहाँ बताया है। साथ ही UID भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण के अनुसार यह फैसला भारतीय नागरिकों की निजता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। साथ ही 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के संबंध में निजता और संवेदनशीलता जानकारी की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए थे, और कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखनी चाहिए। साथ ही यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही हुआ है, और जिसमें डेटा प्राइवेसी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों कैसे हुआ बदलाव का पता। साथ ही जागरण द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रणधीर सिंह ने अपनी पत्नी के आधार में एड्रेस अपडेट करवाया, जिसमें पहले ही वाइफ ऑफ का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब नए आधार कार्ड में यह बदल कर केयर ऑफ कर दिया गया है, जिससे उन्हें यह बदलाव समझ में आया है। इसके बाद CSC कॉमन सर्विस सेंटर के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी ने इसकी पुष्टि की है कि अब आधार कार्ड में वाइफ ऑफ, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ के स्थान पर केवल केयर ऑफ का उपयोग किया जाएगा। क्या इसके लिए कोई नाम दर्ज करवाना आवश्यक है, तो ये भी बड़े एक कन्फ्यूजन की बात हो जाती है।
साथ ही यहाँ पर होता है CSC में MD दिनेश त्यागी के अनुसार आधार कार्ड में CO का उल्लेख वैकल्पिक है और अगर व्यक्ति चाहे तो किसी का नाम नहीं दे सकता और यानी आधार कार्ड बनवाने के लिए केवल नाम और पता देना अनिवार्य होगा। इससे नागरिकों को यह सुविधा मिलेगी कि वे अपने आधार कार्ड में बिना किसी रिश्तेदार का नाम दिए पहचान पत्र बनवा सकेंगे। साथ ही आधार कार्ड में हर नागरिक को एक 12 अंक का यूनिक नंबर दिया जाता है जो इसकी पहचान को सबसे पहले और विशिष्ट बनाता है, सबसे अलग बनाता है। और साथ ही इस नंबर के साथ फिंगरप्रिंट्स और आइरिस जैसे बायोमेट्रिक डेटा भी जुड़े होते हैं जिससे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो जाती है। सरकार का मानना है कि आधार कार्ड या यूनिक पहचान नंबर पर्याप्त है और इससे जुड़े रिश्तों का जिक्र करना आवश्यक नहीं होगा। साथ ही आगे बताया है यदि हम जाने तो बदलाव से क्या होगा फायदा। इसमें यहाँ पर बहुत बड़ी बात निकल कर आती है कि इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। इससे क्या फायदा होगा जाने। नतीजा की सुरक्षा है। इस बदलाव से व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी सुरक्षित रहेगी आपकी और आधार कार्ड पर किसी रिश्ते की पहचान उजागर नहीं होगी। सरकारी योजनाओं में गोपनीयता। कई सरकारी योजनाओं के लिए आधार का उपयोग किया जाता है और अब इसके लिए नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करते समय रिश्तों के विवरण की जरूरत नहीं होगी और डेटा सुरक्षा बढ़ेगी। साथ ही इसके बदलाव के माध्यम से UID लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित और मजबूत बनाएगा और साथ ही जिससे उनकी गोपनीयता जो है रखी जाएगी। आधार कार्ड में यह बदलाव लोगों की निजता को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इससे आधार कार्ड का उपयोग और भी सुरक्षित रहेगा। साथ ही UID ने एक यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उठाया है जो नागरिकों के निजी संबंधों और पहचान की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। इसके बाद दोस्तों इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य आधार कार्ड को और भी सरल और सुरक्षित बनाना है जिससे लोग बिना किसी डर के इसे अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आधार कार्ड धारकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि उनके आधार में रिश्तों के बारे में जानकारी नहीं दिखेगी और पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों ये जो बड़ा बदलाव है आधार कार्ड को लेकर किया गया है इससे आपको ये सभी फायदे होने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके रिश्तेदारों को दोस्तों को भी इस अपडेट्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते किसी और अन्य अपडेट्स के साथ। सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद।